Hey everyone guys, welcome back to my YouTube channel once again बच्चों, my name is आदिश खंकार एंड हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर एसएससी क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। बच्चों आज तक हम लोग ने फाइनेंशियल प्लानिंग में काफी सारी चीजें पढ़ी, जैसे हम लोग ने शेयर्स को अभी स्टार्ट किया है, इसके पहले हम लोग ने जीएसटी को पूरी तरह से कवर किया है। आप चाहो तो वो वाला सेशन पूरी तरह से देख सकते हो, आप लोग को जीएसटी के बारे में पता चल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग करके। हम लोग ने शेयर्स को पिछले लेक्चर में स्टार्ट तो कर लिया था बच्चों, एंड शेयर्स में हम लोग ने मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है एंड मेनी अदर थिंग्स जस्ट लाइक डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ने की कोशिश की। तो आज हम लोग और एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले बच्चा, जो शेयर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है एंड नेसेसरी भी होता है, वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चा इस चैनल को, एंड अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स बच्चों, बिकॉज ये मेरा यूट्यूब का चैनल जो है वो ग्रो होने में मदद भी हो जाएगा। एंड देयर आर मेनी अदर स्टूडेंट्स जो बच्चा सीख कर रहे नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, जो उनको मिल नहीं रहा है, शायद से उनको यहाँ पे मिल सके। सो आपका एक छोटा सा शेयर बटन यहाँ पे काफी सारे लोगों के लिए मदद हो जाएगा। सो बच्चों अगर आप लोग ने शेयर नहीं किया है तो जरूर जाकर शेयर कर लेना। लाइक दिस वीडियो बच्चा इफ यू रियली आर जेन्युइनली लाइकिंग माय कंटेंट। तो चलो बच्चों आज के सेशन में शुरुआत करते हैं। So बच्चों what are we going to learn today is a very important concept। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बच्चों, शेयर्स आप लोग ने खरीदा है या नहीं खरीदा है मुझे पता नहीं, बट नाउअडेज 2020 के बाद में सारे चीजें ज्यादातर क्लियर होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग को पता चल चुका रहेगा बच्चा यहाँ पे आज मैं कौन सा टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर अभी भी नहीं पता चला, लेट्स ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड बच्चा। जो टॉपिक में आज आप लोग को बात करने वाला बच्चा वो है ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज क्या होता है बच्चा, ये आप लोग के लिए एक नया वर्ड तो बिल्कुल भी नहीं है। ब्रोकरेज इज समथिंग जो आप लोग ने पहले भी सुना होगा, शेयर से रिलेटेड सुना है या नहीं सुना है आई डोंट नो, बट ब्रोकरेज तो आप लोग ने डेफिनेटली सुना है। ब्रोकरेज एक तरह का कमीशन होता है बच्चा, जो कोई एक ब्रोकर चार्ज करता है। बट वो ऐसा क्यों करता है भला, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। तो ब्रोकरेज इज द अमाउंट पेड टू द शेयर ब्रोकर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग द शेयर्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, आप लोग को छोटे से शॉर्ट में बता देता हूं। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर मुझे शेयर्स को खरीदना है या फिर किसी बंदे को शेयर्स को बेचना है, तो शेयर मार्केट थ्रू हम लोग शेयर्स को खरीद तो सकते हैं या फिर बेच तो सकते हैं, बट वी कांट अप्रोच टू द शेयर मार्केट डायरेक्टली। हम लोग ना शेयर मार्केट में से डायरेक्टली अप्रोच करके शेयर्स खरीदना या बेचने का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो एक बीच में होना चाहिए, एक मीडियम होना चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग अपने शेयर्स को बेच भी सके एंड कोई उस शेयर को खरीद भी सके। तो ये काम कौन करता है, तो बीच में एक आदमी होता है विच इज कॉल्ड एज द ब्रोकर। आपको तो पता ही होगा बच्चा, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है ब्रोकरेज के, ब्रोकर्स बहुत सारे, जैसे जीरो द काइट हो या फिर एंजल वन हो या एलिस ब्लू है एंड मेनी मोर। ये सारे ब्रोकर होते हैं बच्चा, ये ब्रोकरेज लेते हैं हमसे क्योंकि ये हम लोग को सर्विस प्रोवाइड कर सके बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो अमाउंट शेयर्स खरीदने के लिए या फिर बेचते वक्त जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं वो होता है सिंपल सा काम बच्चा, उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो यहाँ पे अ शेयर ब्रोकर charges some amount for catering the service of buying and selling the shares। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि भाई मैं तुम लोग को यहाँ पे बाइंग और सेलिंग में मदद कर रहा हूं, आई एम प्रोवाइडिंग यू द सर्विस ऑफ इट, इसलिए आपको मुझे थोड़े से चार्ज देने पड़ेंगे, थोड़े से अमाउंट मुझे भी देने पड़ेंगे एंड मैं आपका सर्विस यहाँ पे करके दूंगा। एंड दिस इज हाउ बच्चा एक ब्रोकर पैसा कमाता है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड। तो अगर आपको शेयर्स खरीदना हो या बेचना भी हो, कुछ भी करना हो, आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। आज हम लोग कंप्यूटेशन करने की कोशिश करेंगे बच्चों कि ब्रोकरेज एक्चुअल में कैसे दिया जाता है, ब्रोकरेज का यहाँ पे फॉर्मूला क्या है एंड हाउ आर द थिंग्स गोइंग टू गो। और उसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बच्चा टू अंडरस्टैंड फॉर एवरी अदर स्टूडेंट, ब्रोकरेज इज पेड ऑन दी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। बच्चा ब्रोकरेज जो भी पे करेंगे वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, वो मार्केट के वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसलिए आपको एक फॉर्मूला मिलने वाला है बच्चा, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है अगर मुझे ब्रोकरेज को फाइंड आउट करना है, मतलब काउंट करना है, कैलकुलेट करना है, तो ब्रोकरेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, जैसे हम लोग ने देखा ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, द brokerage is paid on the market value of the share, इसलिए brokerage is rate of brokerage upon 100 multiplied by the MV of that share।
मार्केट वैल्यू। एंड दिस इज हाउ बच्चा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल चुका है। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चा, आपको याद है हम लोग ने इसके पहले डिविडेंड का एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चा। डिविडेंड मतलब एक बोनस दिया जाता है बाय द कंपनी, बिकॉज हम लोग उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कंपनी हम लोग को एक डिविडेंड करके बोनस देता था। उस डिविडेंड का फॉर्मूला भी कुछ इसके तरह मैच करता है, जहां पे डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एफवी हुआ करता था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एफवी कहां पे आएगा, फेस वैल्यू कहां पे आएगा एंड मार्केट वैल्यू कहां पे आएगा। इस चीज को समझने के लिए बच्चा आपको एक छोटा सा चीज समझना बहुत ज्यादा सिंपल एंड इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि ब्रोकर हमेशा एफवी पे पैसा क्यों चार्ज करेगा भला, उसका भी तो यहां पे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो आप जब मटेरियल को या फिर मतलब यहां पे शेयर्स, यहां पे आप जो शेयर्स को खरीदते हो या फिर जो बेचते हो वो मार्केट के वैल्यू के हिसाब से खरीदते या बेचते हो। ऐसा नहीं है ना कि फेस वैल्यू के हिसाब से खरीदते हो, नहीं। आपने सोचा कि 100 रुपए का अभी शेयर चल रहा है तो अभी मैं खरीद लेता हूं। आपको लगता है 150 के टाइम मार्केट में भी मैं बेचना चाहता हूं तो बेचता हूं। तो आप लोग मार्केट के वैल्यू के हिसाब से खरीदते या बेचते हो, तो ब्रोकरेज भी मार्केट के वैल्यू के हिसाब से लगेगा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट्स बच्चा? आई होप एवरीवन हैड अंडरस्टूड। इसीलिए ब्रोकरेज का फॉर्मूला इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट वैल्यू। एक और चीज है बच्चा मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, ये फॉर्मूला बच्चा यहाँ पे ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था बच्चा, ये जो मार्केट वैल्यू आपको दिख रहा है एमवी करके, ये एमवी एक शेयर का होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इसलिए ये जो फॉर्मूला में आपको जो ब्रोकरेज मिल रहा है, ये एक शेयर के ऊपर का ब्रोकरेज मिलेगा। डिड यू रियली अंडरस्टैंड दिस पार्ट? तो अगर हम लोग को ये फॉर्मूला जब भी हम लोग यूज करेंगे, वी विल बी गेटिंग अ ब्रोकरेज ऑफ ओनली 1 शेयर। एंड अगर आप लोग को बोला 10 शेयर के लिए निकालो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। एज सिंपल एज दैट, वेरी सिंपल। तो ब्रोकरेज का ये वाला फॉर्मूला याद रखे, दिस इज ब्रोकरेज पर शेयर। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस करना है, ब्रोकरेज ना लिखकर ब्रोकरेज पर शेयर लिखना है, आप लिख सकते हैं। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। अच्छा, तो ब्रोकरेज का यहाँ पे ये सीन तो आपको शायद से समझ में आ चुका रहेगा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। बट ना बच्चा, अभी थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा बच्चा, जो कि आज के सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान के चलो बच्चा, मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जहां पे एक ब्रोकर है। अब ब्रोकर का काम क्या है बच्चा? ब्रोकर का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। किसको किसको? बायर को भी एंड सेलर को भी। तो यहाँ पे दो बंदे हैं बच्चा। सबसे पहले यहाँ पे पर्सन 1 है जो एक्चुअल में शेयर यहाँ पे खरीदना चाहता है, ही वांट्स टू परचेस द शेयर्स, तो कॉस्ट प्राइस आएगा। एंड देयर इज वन मोर पर्सन बच्चा, पर्सन नंबर 2 करके, उसको यहाँ पे शेयर्स को बेचना है। शी और ही, व्हाटएवर द पर्सन इज, उनको यहाँ पे ये शेयर को बेचना है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज क्वाइट सिंपल बच्चा, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अब ना बच्चा, यहां पे जब पर्सन 1 शेयर्स को खरीदना चाहता था, तब उसने देखा कि ये शेयर तो 10 रुपए में आ रहा है। सिंपल सी बात है। तो वो ब्रोकर को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने के बाद ब्रोकर बोलेगा कि ये शेयर 10 रुपए का है, तो मुझे 10 रुपए लाकर दे दो, मैं तुम्हें शेयर्स दे दूंगा या फिर दे दूंगी। तो यहां पे है ना, मैंने 10 रुपए तो दे दिए, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एंड मैंने 10 रुपए दे दिए तो मैंने शेयर्स खरीद लिए। बट बच्चा, डू यू रियली थिंक ये वाला जो कॉन्सेप्ट हो रहा है यहां पे, इसमें ब्रोकर सेटिस्फाइड होगा? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेयर्स 10 रुपए का था एंड अगर मैं 10 रुपए ही दूंगा तो इसका मतलब है कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना ब्रोकरेज दिए, बिना कुछ पैसे दिए, सिर्फ शेयर्स को खरीद लिए, विच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल फॉर द ब्रोकर। ब्रोकर बोल रहा है कि मेरे तरफ से तुम्हें शेयर्स मिला है, मैंने तुम्हें हेल्प किया है, सर्विस दिया है, तो तुम सिर्फ 10 रुपए कैसे दे सकते हो? मुझे भी तो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। तो यहां पे बच्चा, ब्रोकरेज में ब्रोकर बोलता है कि मुझे 1 रुपए ब्रोकरेज लगेगा यहां पे। इसीलिए बच्चा, जब पर्सन 1 शेयर्स को खरीदने जाएगा तो वह ना सिर्फ 10 रुपए देगा जो कि शेयर का वैल्यू है, बट ऑल्सो उसको यहां पे ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, जो कि इन आवर केस हमने कंसीडर कर लिया 1 है, इसलिए दिस विल बिकम 10 + 1। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? तो जब भी कोई बंदा शेयर्स को खरीदने की कोशिश करेगा तो उसको उसका वैल्यू भी देना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू, प्लस उसको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। इसलिए यहां पे एडिशन आ चुका है। वेरी सिंपल। अब सेकंड सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं बच्चा, दैट इज पर्सन नंबर 2। अब पर्सन नंबर 2 जो है वो शेयर्स को बेचना चाहता है। अब शेयर्स को जैसे ही बेचेगा तो उसको क्या पैसे मिलेंगे ना, बिकॉज वो शेयर्स को बेच रहा है। एंड शेयर्स को बेचकर 10 रुपए को शेयर्स उसने बेचा, तो उसको कितने रुपए मिलने चाहिए? वैसे तो उसको 10 रुपए मिलने चाहिए। उसको 10 रुपए मिलने तो चाहिए थे बच्चा, जिसने उसको शेयर्स को बेचने के बाद मिलना तो चाहिए था, बट क्या उसको यहां पे 10 रुपए मिलेगा क्या? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि
यहां पे भी सर्विस ब्रोकर ने प्रोवाइड किया था एंड इसके वजह से ब्रोकर बोलेगा मैं तुम्हें 10 रुपए भला दूं ही क्यों, 10 रुपए तो तुम्हें शेयर्स के मिलेंगे ही, बट 1 रुपए ब्रोकरेज मैं चार्ज करने वाला हूं यहां पे, सो दैट इज वाई तुम्हें 10 रुपए नहीं मिलेंगे, तुम्हें 1 रुपए कम मिलेगा मुझसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चा? एंड दैट इज द मेन रीजन यहां पे नेगेटिव साइन आया। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला को रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता उनको कि एडिशन कहां पे आएगा एंड सब्ट्रैक्शन कहां, इसलिए जेन्युइनली इस पर्टिकुलर चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग कोई भी शेयर्स को खरीदते हो तो आप उस शेयर्स का रेट जो प्राइस है वो दे देते हो, उसके साथ ब्रोकरेज भी देते हो, इसलिए एडिशन होगा। जब आप शेयर्स को बेचना चाहते हो तो आपको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, उससे ब्रोकरेज कटता है, इसलिए माइनस होगा। वेरी सिंपल है। आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये जेन्युइनली समझ में आ गया बच्चा तो क्यों ना जरा सा फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम लोग शेयर्स को बाय करेंगे एंड सेल करेंगे तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला दैट विल कम। सो सबसे पहले बच्चा, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बाय, बाइंग प्राइस पर शेयर, एक शेयर खरीदने का बाइंग का प्राइस क्या रहेगा? जाहिर सी बात है बच्चा, जब मैं खरीदने जाऊंगा तो मार्केट वैल्यू तो देख के आऊंगा मैं, जो कि शेयर का वैल्यू रहेगा, प्लस मुझे ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो जब मैं खरीदूंगा मुझे ब्रोकरेज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड जब सेलिंग प्राइस होगा बच्चा पर शेयर का, तो बच्चों मुझे मार्केट वैल्यू इतना पैसा मिलना तो चाहिए था बट मिल नहीं पाया, बिकॉज माइनस हो जाएगा उससे ब्रोकरेज, बिकॉज ब्रोकरेज कट के मुझे पैसा मिलेगा एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ नेगेटिव साइन ओवर देयर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आपको ये दो फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ चुका है, नोटबुक में लिख सकते हो बच्चों। ग्रेट। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सर्टेन चिंदी छोटे छोटे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक बच्चों। सबसे पहला है प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 200 रुपीज, तो मैंने मार्केट वैल्यू 200 लिख के रखा। ब्रोकरेज का रेट देख के रखा है बच्चा 0.3%, तो मैंने रेट ऑफ ब्रोकरेज भी लिख के रखा। फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बच्चा परचेस वैल्यू का फॉर्मूला हम लोग ने अभी लिखा था। परचेस वैल्यू के लिए आपको मार्केट वैल्यू का वैल्यू होना पता है, तो यहां पे है। दूसरी बात, आपके पास ब्रोकरेज होना चाहिए, यहां पे ब्रोकरेज आपको नहीं मिला है बच्चों, आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज मिला है। यू नीड टू फाइंड आउट द ब्रोकरेज। अब ब्रोकरेज कैसे निकालने का है, हम लोग ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। डू यू रिमेंबर बच्चा? ब्रोकरेज ऑलवेज इज डिपेंडेंट अपॉन द मार्केट वैल्यू। तो यहां पे रेट ऑफ ब्रोकरेज जो होगा वो 0.3 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय मतलब डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 200। यहां पे बच्चा 0 गेट्स कैंसल्ड, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करो, आपको आंसर मिल जाएगा 0.6, मतलब 0.60 या फिर इन अदर वर्ड 60 पैसे। यहां पे एक शेयर पे 60 पैसे का चार्ज हो चुका है। यहां तक सिंपल है बच्चा। ओके फिर उन्होंने बोला है फाइंड द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर। परचेस करते वक्त हमें क्या करना है बच्चों? लॉजिकली सोचो। परचेस करते वक्त मुझे मार्केट वैल्यू देके आना पड़ेगा एंड ब्रोकरेज भी देके आना पड़ेगा, सो प्लस ब्रोकरेज हो जाएगा। वेरी सिंपल। मार्केट वैल्यू है 200 रुपए जो कि मुझे देने ही है, प्लस ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा मुझे, एंड दैट इज द मेन रीजन। जब मैं ये शेयर खरीदने जाऊंगा तो मुझे 200 रुपए में नहीं पड़ेगा पर 200 रुपए एंड 60 पैसे में पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज बच्चा द परचेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज रुपीज 200.60 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। आशा करता हूं बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। ओके लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा रिलेटेड टू दिस। प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। A share is sold for the market value of ₹1000, तो मार्केट वैल्यू 1000 देके रखा है। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। सिमिलर लग रहा है बच्चा पिछले क्वेश्चन जैसा? एब्सोल्युटली। बट व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल? आप यहां पे परचेस नहीं कर रहे हो, इस बार आप यहां पे शेयर्स को सेल कर रहे हो। जब आप लोग को सेलिंग हो रहा है बच्चा यहां पे, तो जाहिर सी बात है अमाउंट आपको रिसीव होगा, बट उसके पहले आपको ब्रोकरेज निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू, एंड यहां पे रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.1 है, 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू विच इज 1000। 0 गेटिंग कैंसल्ड ओवर देयर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करो, आपको 1 रुपए मिलेगा। यहां पे एक सिंपल सा ब्रोकरेज है बच्चा, 1 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज किया जा रहा है एक शेयर पे। बट बच्चों यहां पे ब्रोकरेज 1 रुपए का शेयर को मतलब पर शेयर के लिए चार्ज जो किया जा रहा है, यहां पे बोला व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा।
जाहिर सी बात है, जब मैंने शेयर्स को बेचा तो मुझे मार्केट वैल्यू इतना पैसा तो मिलना चाहिए था, बट ब्रोकरेज कट के आया तो इसलिए माइनस ब्रोकरेज हो जाएगा। इसलिए 1000 रुपीज का जो शेयर है मुझे 1000 रुपीज नहीं मिलेंगे, बट उसमें से 1 रुपए कट के आएगा एंड द रिजल्टेंट विल बी ऑब्वियसली मुझे यहां पे 999 रुपीज मिलेंगे एंड दैट्स व्हाई द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल विल बी इक्वल टू ₹999 एंड इट इज वेरी 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 एज सिंपल एज दैट। आई होप बच्चों आप लोग को ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, राइट? चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन एंड यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट को पैकअप कर लेते हैं। प्रॉब्लम सेट का 4B का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द परचेस प्राइस। फिर से परचेस प्राइस बोला है, पहले क्वेश्चन जैसा है, बट कहानी में ट्विस्ट है। इस बार ना मार्केट वैल्यू नहीं देके रखा है, बट हम लोग को क्या ये भी आता है, हम लोग को फेस वैल्यू देके रखा है ₹100 एंड प्रीमियम देके रखा है बच्चा ₹30। बच्चों आपको याद है हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ाई किया था कि जब आपको फेस वैल्यू पता होता है एंड आपको प्रीमियम पता होता है तो आप मार्केट वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हो। प्रीमियम का मतलब होता है बच्चा बढ़ना, वो वैल्यू का बढ़ना। तो मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? इट विल बिकम फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम, मतलब 130 रुपीज हो जाएगा। तो यहां पे मार्केट वैल्यू इज ₹130, एज सिंपल एज दैट। ओके, हो गया क्वेश्चन तो अभी सिंपल हो गया एंड सेम हो गया एज लाइक द प्रीवियस वन। ब्रोकरेज का रेट 0.3% है, तो आपको ब्रोकरेज मिल जाएगा बच्चा। द ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। ब्रोकरेज का रेट है 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय आपका मार्केट वैल्यू है 130। 0 अगेन गेटिंग कैंसल्ड। कैलकुलेशन काफी सिंपल है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 0.0 होते 3.9 डिवाइडेड बाय 10, 0.39 करके मिलना चाहिए। ट्राई करके देखो बच्चों, आप लोग को आसानी से आ जाएगा। 0.39 यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज हो चुका है। आप लोग को परचेस प्राइस निकालने बोला है बच्चों। सबको पता है परचेस प्राइस में आपको मार्केट वैल्यू का वैल्यू भी देना पड़ता है, प्लस आपको यहां पे ब्रोकरेज भी देना पड़ता है। तो मार्केट का वैल्यू है बच्चा यहां पे 130 और ब्रोकरेज है बच्चा 0.39 एंड दैट इज वाई जब आप खरीदने जाओगे ये शेयर आपको देना पड़ेगा ₹130.39 एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइनली से बच्चा द परचेस प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर शेयर विल बी नॉट जस्ट 130 रुपीज बट अ ब्रोकरेज एज वेल 130.39 रुपीज एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया रहेगा। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। क्लियर था बच्चा यहां तक सबको? फैंटास्टिक। अभी ना बच्चों मैं आप लोग को एक बहुत बड़ा शॉक देने वाला हूं, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लीज बच्चों कहीं पर बैठे रहो, मुझे मारना मत। क्या होगा बच्चों अगर मैंने आप लोग को बोला कि ये जो भी मैंने आप लोग को अभी सारी चीजें सिखाई है ये सारी चीजें झूठे हैं? अगर मैंने बोला बच्चा ये जो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने किया अगर ये सारे फालतूगिरी चल रहा है यहाँ पे, अगर मैंने सब बोल दिया आप लोग को, तो आप लोग को कैसा फीलिंग होगा? डोंट वरी बच्चा, जो भी आप लोग ने कैलकुलेशन किया ये वाला एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, बट यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है। एंड व्हाट इज दैट मिसिंग? जब हम लोग शेयर्स को खरीदते हैं बच्चे या फिर बेचते हैं तो हम लोग को मार्केट वैल्यू उतना पैसा तो मिलता है या फिर देना पड़ता है, ब्रोकरेज भी जाता है हम लोग का, बट इज ब्रोकरेज द ओनली थिंग जो हमारे यहां से कटता है? द आंसर टू दिस इज बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ब्रोकरेज कटता तो कितना आसान होता लाइफ, बट देयर इज वन मोर थिंग। ऐसा एक बॉडी है हमारे यहाँ पे, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम प्यार से गवर्नमेंट बोलते हैं। तो बच्चा सबको ये वाला पार्ट तो पता ही होना चाहिए कि जहां पे भी कोई भी सर्विसेज आती है वहां पे तो जीएसटी तो आना ही चाहिए। सो बेसिकली जब हम शेयर्स को खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो ना सिर्फ हमसे हमारे यहाँ पे अकाउंट से ब्रोकरेज कटता है बट ऑल्सो बच्चा जीएसटी भी कटता है, क्योंकि अगर टैक्स नहीं आया तो क्या मजा। तो बच्चा टैक्सेशन सिस्टम हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे। सो जीएसटी जो होता है बच्चा वो ब्रोकरेज सर्विसेज जो दिया जाता है उस पे लगता है। तो ये वाला पार्ट में आप लोग को कुछ बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बच्चा द रेट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड इज 18%। ये वाला याद रखना है आप लोग को, बिकॉज एमसीक्यू में आ सकता है बच्चा। जो भी जीएसटी चार्ज होगा, जो ट्रेडिंग में चार्ज होने वाला है, शेयर्स में चार्ज होने वाला है, दैट रेट विल बी फिक्स्ड एंड दैट इज 18%। ओके, ना बाकी कोई, मतलब 5%, 0%, 28% कुछ नहीं, इट विल बी फ्लैट 18%। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल बच्चा यहां पे स्टेटमेंट में ही लिखा है रेट ऑफ जीएसटी चार्ज्ड ऑन दी ब्रोकरेज, मतलब जीएसटी हमेशा ब्रोकरेज पे चार्ज होने वाला है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। मार्केट वैल्यू पे 18% चार्ज हो गया तो हम लोग तो शुरू होने से पहले ही भिखारी बन जाएंगे बच्चों। जो ब्रोकरेज लगेगा ना, जो ब्रोकरेज लगने वाला है 1 रुपए या फिर 2 रुपए जो हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था, उस पे 18% लगने वाला है पर शेयर।
सबसे पहले डोंट वरी बच्चों, मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों यहां पे ना बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला अभी थोड़ा सा बदलने वाला है। बाइंग प्राइस का फॉर्मूला तो सबको पता है बच्चों। बाइंग प्राइस हम लोग ने अभी भी देखा था कि जब हम लोग शेयर्स को खरीदने की कोशिश करेंगे तो हमें यहां पे मार्केट वैल्यू देना पड़ेगा एंड हम लोग को ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हम लोग ने अब तक वहां पे यूज किया, बट वो गलत था। मार्केट वैल्यू के साथ आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब आप खरीदते हो तो आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा यहां पे जीएसटी भी आ जाएगा। एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा? वेरी सिंपल है। द सेलिंग प्राइस विल बी, जब आप लोग शेयर्स को सेल करोगे तो आपको मार्केट वैल्यू इतने पैसे मिलने तो चाहिए थे, बट उसमें से ब्रोकरेज कटेगा एंड उसके साथ जीएसटी भी कटेगा। इसलिए सेलिंग में आप लोग का ब्रोकरेज और जीएसटी डिडक्ट होकर आपको पैसे मिलेंगे। इसलिए ये फॉर्मूला आ चुका है। अब बच्चों यहां पे दो इंपॉर्टेंट सवाल फॉर एवरी अदर स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है? सो फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपने सिर्फ एमवी प्लस ब्रोकरेज और एमवी माइनस ब्रोकरेज बोला, इधर तो आपने जीएसटी को भी ऐड किया है, तो ये कैसे पता चलेगा? क्वाइट सिंपल बच्चा, जो क्वेश्चन में जीएसटी का जिक्र ही नहीं हुआ है वहां पे आप लोग को जीएसटी का फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है। जैसे प्रीवियस 3 क्वेश्चन में दे डिडंट आस्क एनीथिंग अबाउट द जीएसटी, डोंट यूज जीएसटी। व्हेनेवर देयर विल बी जीएसटी क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तभी आप लोग को जीएसटी का इस्तेमाल करना है। वेरी सिंपल। ये भी आप लोग को 2 मिनट में पता चलेगा जब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, वहां पे जीएसटी मेंशन रहेगा। जब जीएसटी मेंशन रहेगा तो ही ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज यू कैन यूज दैट ओल्ड फॉर्मूला। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? अच्छा, अभी ध्यान से सुनना बच्चा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे। एक और चीज है बच्चा, क्या सिर्फ जीएसटी ही लगता है हमारे यहाँ पे? दिस इज द ओनली टैक्स जो लगता है यहाँ पे इन द शेयर्स का लेन देन में? द आंसर टू दिस इज नो बच्चा। बहुत सारे चीजें हैं। सेबी ट्रांजैक्शन टैक्सेस होता है, एसटीटी होता है, एसटीटी के बारे में देख सकते हो बच्चों आप लोग, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड मेनी मोर। तो ये सारे चीजें ना बच्चा ये भी लगते हैं। अगर ये सारे चीजें अगर आप लोग को 10th स्टैंडर्ड में इन्वॉल्व करते, यहाँ पे डालते, तो आप लोग का भेजा फ्राई हो जाता। सो बच्चों डेफिनेटली ये सारे चीजें रीड करने के लिए आप लोग रीड कर सकते हो, गूगल में सर्च कर सकते हो, बट राइट नाउ बच्चा हम लोग लिमिट रखेंगे 10th स्टैंडर्ड में दैट सिर्फ एंड सिर्फ जीएसटी कट रहा है, विच इज नॉट ट्रू एट ऑल। ओके चलो ठीक है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्रीमती अरुणा ठक्कर purchased 100 shares of face value 100 when the market value was going 1200. She paid the brokerage at the rate of 0.3% and 18% GST on the brokerage. क्वेश्चन में GST mentioned है। कौन सा फॉर्मूला आएगा जो हम लोग ने अभी देखा? Find the following. अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चा, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। बच्चों नेट का मतलब क्या होता है मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। देयर आर 2 थिंग्स बच्चा, एक होता है नेट और एक होता है ग्रॉस। ग्रॉस को टोटल भी बोल सकते हैं। नेट का मतलब है बच्चा यहां पे हम लोग जीएसटी और ब्रोकरेज को इंक्लूड नहीं करने वाले। मतलब अगर ब्रोकरेज नहीं होता या फिर जीएसटी नहीं होता तो उसने श्रीमती अरुणा ठक्कर ने कितने पैसे दिए होते शेयर्स को खरीदने के लिए, वो होता है नेट अमाउंट। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो सबसे पहले उन्होंने नेट अमाउंट बोला है 100 शेयर्स के लिए। अब अच्छा यहां पे फेस वैल्यू देके रखा है 100 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू देके रखा है 1200। जाहिर सी बात है जब वो खरीदने जाएगी तो वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से खरीदेगी। मतलब बच्चा 1200 रुपीज को उसको एक शेयर पड़ रहा है, बट उसने तो 100 शेयर्स खरीदे, तो नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स उसने जो खरीदा है मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स तो सबको पता है बच्चा, उसने कितने खरीदे 100 शेयर्स एंड एक शेयर का वैल्यू चल रहा था 1200। इसलिए बच्चा मल्टीप्लाई करने पर उसने जो नेट अमाउंट दिया है शेयर्स खरीदने में दैट वाज 1,20,000। आपने सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया। वेरी सिंपल है, बट यहां पे 4 सब क्वेश्चन है बच्चा, मैंने अब तक पहला वाला किया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड वन। सेकंड बोला है ब्रोकरेज पेड ऑन द सम इन्वेस्टेड। ब्रोकरेज पेड ऑन दी सम इन्वेस्टेड, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। थर्ड है जीएसटी पेड ऑन दी ब्रोकरेज। चलो बच्चों, ब्रोकरेज पेड ऑन दी सम इन्वेस्टेड, हमें तो पता है बच्चा ब्रोकरेज का एक फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ाई किया था, बट बच्चों जरा सा सावधान रहे यहां पे। ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, आपको याद है बच्चा हम लोग ने उधर मार्केट वैल्यू लिखा था,
तो बच्चों इधर मैं मार्केट वैल्यू नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चा कि मार्केट वैल्यू अगर मैं लिखता हूं तो वो ब्रोकरेज पर शेयर होता है। इन्होंने यहां पे हम लोग से ब्रोकरेज पर शेयर नहीं बोला है, उन्होंने अक्खा ब्रोकरेज बोला है। सम इन्वेस्टेड पे, कितना मैंने सम इन्वेस्ट किया उस पे पूरा ब्रोकरेज चाहिए मुझे। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर सम इन्वेस्टेड, ताकि मुझे एंटायर ब्रोकरेज मिले एंड ब्रोकरेज पर शेयर नहीं मिलेगा। ओके चलो यहां पे रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना मिलेगा बच्चा, रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.3 देखे रखा है, अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सम कितना इन्वेस्ट किया है मैंने यहां पे। तो सम कितना इन्वेस्ट किया बच्चा मैंने यहां पे, हम लोग को पिछले ही इसमें मिला था 1,20,000। 0 गेटिंग कैंसल्ड बच्चा, मल्टीप्लाई करके देखो आपको 360 रुपीज मिलना चाहिए। नहीं मिला है तो चेक करके देखो बच्चा, आपको मिलना ही चाहिए। ओके तो दिस इज द ब्रोकरेज श्रीमती अरुणा ठक्कर ने 100 शेयर्स खरीदने के लिए दे दिया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन बच्चा, द थर्ड क्वेश्चन इज जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज। अभी आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चा जीएसटी कैसे लगता है। जीएसटी इज इक्वल टू, बच्चों क्या याद है हम लोग को, ऊपर दिया भी है, जीएसटी रेट ऑफ जीएसटी 18%, मतलब 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी किस में लगने वाला है, हम लोग ने बोला था बच्चा सम इन्वेस्टेड पे नहीं, जीएसटी इज ऑलवेज लेविड अपॉन दी एब्सोल्युटली बच्चा द ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज हमारा 360 है, आपका जीएसटी ब्रोकरेज पे लगेगा। 0 गेटिंग कैंसल्ड, मल्टीप्लाई करो बच्चों 18 और 36 को एंड डिवाइड बाय 10 करो, आपको एक सिंपल सा वैल्यू मिलेगा 64 रुपीज 80 पैसे। चलो ब्रोकरेज भी मिल गया, जीएसटी भी मिल गया, 3 क्वेश्चन तो हो गए। अभी चौथा क्वेश्चन बच्चा, द फोर्थ सब क्वेश्चन, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। बच्चा सबसे पहले उन्होंने नेट वैल्यू पूछा था, नेट अमाउंट बोला था, अभी टोटल अमाउंट बोल रहे हैं। टोटल अमाउंट निकालना काफी सिंपल है बच्चा, द टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स इज इक्वल टू उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया प्लस उसने कितना ब्रोकरेज दिया प्लस उसने कितना जीएसटी दिया। मतलब यहां पे अमाउंट इन्वेस्टेड 1,20,000 था, आई होप एवरीवन नोस। यहां पे ब्रोकरेज कितना था बच्चा, 360 रुपीज था, एंड आपका जीएसटी यहां पे था 64 रुपीज 80 पैसे। बस ऐड करो बच्चों इन सारे नंबर्स को, आप लोग को आपका फाइनल आंसर मिल भी जाएगा, एंड दैट इज 1,20,424 रुपीज 80 पैसे। एंड यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोग लिख सकते थे बच्चा यहाँ पे, दैट श्रीमती अरुणा ठक्कर हैज परचेस्ड, मतलब जो शेयर्स है 100 शेयर्स फॉर 1,20,424.80। दैट्स योर फाइनल आंसर एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। वेरी इजी बच्चा। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चा। आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही है एंड ये टॉपिक बहुत ही इजी लग रहा है। प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा, ये मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है एंड सच बताओ ना, आज तक एक रिकॉर्ड है बच्चा, ट्रैक रिकॉर्ड, कि सबसे पहला वाला क्वेश्चन मैंने किया एंड सेकंड वाला क्वेश्चन बच्चों ने किया है। यहां पे तो मैं आप लोग को दोनों समझाने वाला हूं, बट सेकंड वाला पार्ट चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके खुद कर सकते हो एंड क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो यहां पे टेबल देखने की कोशिश करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, कॉन्ट्रैक्ट नोट देके रखा है, सेल परचेस का दिया है, जहां पे बी स्टैंड फॉर बाय एंड एस स्टैंड फॉर सेलिंग। तो सबसे पहला कॉलम है बच्चा 100 बी, मतलब मतलब यहां पे मेरा कंसीडर करते हैं, मेरा केस कंसीडर करते हैं, मैंने 100 शेयर्स को बाय किया 100 बी। तभी मार्केट वैल्यू क्या चल रहा था, 45 रुपीज का चल रहा था, इसलिए मुझे टोटल वैल्यू कितने देने पड़े, वो टोटल वैल्यू है नेट वैल्यू बच्चा। तो सबसे पहला है बच्चा, व्हाइल बाइंग द शेयर्स के बारे में बात करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने है हम लोग के पास 100, तो टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चा 100, मार्केट वैल्यू है 45, इसलिए मुझे 4,500 रुपीज देने पड़े, जो कि मैंने उस टेबल में लिख लिया। बच्चों सिर्फ टेबल नहीं बनाने का है यहाँ पे, दिस इज नॉट एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व भी करके दिखाना पड़ेगा एंड वो टेबल में भरना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट पार्ट। सो प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर जस्ट बाय ड्राइंग अ टेबल एंड राइटिंग द वैल्यूज। नो, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग। अच्छा, उसके बाद में अच्छा ब्रोकरेज देकर रखा है। चलो ब्रोकरेज कितना परसेंट है, 0.2। तो ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू, क्योंकि हम अभी मार्केट वैल्यू नहीं निकालेंगे, टोटल वैल्यू पे ब्रोकरेज पूछा है, तो यहां पे टोटल वैल्यू आ जाएगा। इज दैट क्लियर? रेट ऑफ ब्रोकरेज है बच्चा 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू है 4,500। 0 गेटिंग कैंसल्ड ओवर हियर बच्चा, आप लोग 45 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करो, एक सिंपल सा वैल्यू मिलेगा 9 रुपीज। वेरी इजी, तो यहाँ पे 9 रुपीज हो जाएगा बच्चा, ब्रोकरेज है, काफी सिंपल था। उसके बाद में जब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट था, इसलिए यहाँ पे जीएसटी का मेंशन नहीं होता है बच्चा, सीजीएसटी और एसजीएसटी का मेंशन होता है।
अब CGST और SGST क्या होता है सबको पता ही है बच्चों कि GST के हाफ होते हैं, इसलिए 18% ना देकर 9% दिया है। आप 9% को अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज CGST इज इक्वल टू 9%, दैट इज 9/100 एंड GST इज ऑलवेज लेविड अपॉन द ब्रोकरेज, इसलिए 9 रुपीज पे वो GST लगेगा या फिर CGST लगेगा। 9 9 81, 81/100 करो 0.81 मिलेगा, तो यहाँ पे 0.81 मेरा CGST हो गया। SGST तो सबको पता है बच्चा CGST के इक्वल होता है, तो 9% ही होगा एंड यू विल गेट द सेम आंसर बच्चा 0.81, इसलिए मैंने ऊपर दोनों भी लिख लिया 0.81 एंड 0.81 रेस्पेक्टिवली। सिंपल था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बोला है। टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स मतलब सारे चीजों का एडिशन, मतलब यहां पे हो जाएगा द अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस द ब्रोकरेज प्लस CGST प्लस SGST। यहां पे अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया था बच्चा 4500, ब्रोकरेज कितना था 9 रुपीज का था, CGST था 0.81 एंड SGST था 0.81। ऐड करके देखो बच्चों आप लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा 4510 रुपीज एंड 62 पैसे एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। जो मैंने वहां पे लिख लिया बच्चा 4510.62। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट था बच्चा। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एंड ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों। चलो लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर बच्चा। यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके सेकंड वाला ट्राई करके देखना। अभी बाइंग द शेयर्स के जगह पे सेलिंग द शेयर्स होता तो क्या होता, मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ शेयर्स जो 75 है उसको शेयर्स को सेल किया होता तो मुझे कितने पैसे एक्चुअल में मिलने चाहिए थे एंड मुझे कितने पैसे एक्चुअल में मिल गए। तो वेरी सिंपल है, टोटल वैल्यू पहले निकालने वाला है बच्चा। तो टोटल वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स है बच्चा 75 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू है 200, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय 200 होता है बच्चा 15,000 है, सॉरी, तो 15,000 आ जाएगा। तो एक्चुअल में अगर मैं 75 शेयर्स को बेचता तो मुझे मिलने तो चाहिए तो 15,000, बट ऑब्वियसली बच्चा हम लोग के साथ कभी कुछ भला नहीं होता है, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे 15,000 तो मिलेगा नहीं मुझे, क्योंकि बहुत सारे चीजें तो डिडक्शन होने वाले हैं यहाँ पे, बिकॉज मैं शेयर्स को सेल कर रहा हूं। तो बच्चों यहाँ पे ब्रोकरेज, मेरा ब्रोकरेज कितना कटने वाला है सबको पता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू। और हियर यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज है 0.2% अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू कितना है बच्चा, यहाँ पे द टोटल वैल्यू इज 15,000। 0 गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, आपको 30 रुपीज करके मिलेगा बच्चा। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है, 0 कैंसिल करो, 150 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 करो, 30 रुपीज हो जाएगा। ब्रोकरेज आपको 30 रुपए लगेंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में बच्चा CGST एंड SGST होगा विच इज 9% ऑन दी ब्रोकरेज, तो 30 रुपीज पे ब्रोकरेज लगेगा, आई मीन CGST लगेगा। 0 गेटिंग कैंसल, 27/10, 2.7 मिलना चाहिए। एंड एज यू ऑल नो बच्चा CGST SGST सेम होता है, इसलिए आपको वही आंसर मिलने वाला है। आप आंख बंद करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 2.7 एंड 2.7 रेस्पेक्टिवली मिलेगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर बच्चा। आपको जब टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालना है तो इतना याद रखें कि आप शेयर्स को बेच रहे हो, इसलिए आपको जो अमाउंट मिल रहा है, इसलिए यहां पे इट विल बिकम द अमाउंट रिसीव्ड माइनस द ब्रोकरेज माइनस द CGST एंड माइनस द SGST। वेरी सिंपल। यहां पे अमाउंट कितना रिसीव होना चाहिए था बच्चा, 15,000 मिलना तो चाहिए था, बट ब्रोकरेज कितना कट के आया 30 रुपए एंड 2.7 रुपीज CGST गया एंड 2.7 रुपीज मेरा SGST गया। तो माइनस करना है यहां पे, प्लस नहीं। ओके, इन चारों को सब्ट्रैक्ट करके देखो बच्चों, आप लोग को एक आंसर मिलना चाहिए था 14,964.60 पैसे। यहां पे आप लोग 60 पैसे 60 लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो। दैट्स योर फाइनल आंसर ओवर हियर बच्चा, 14,964.60। That's how you get the particular answer for this one as well, and it was as simple as that. I hope बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ चुका है एंड बहुत ही ज्यादा इजी है बच्चों ये वाला। चलो लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन बच्चों। प्रैक्टिस सेट 4.4 का है बच्चा, एंड ये वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों, सो प्लीज इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना। ओके, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 when the market value was ₹50.
and received 4,988.20. She paid the brokerage of 0.2% and GST on brokerage 18%. Then how many shares did she sell? Okay, कुछ समझ में नहीं आया? Let's try to understand बच्चों. सबसे पहले क्या देके रखा है बच्चों हम लोग को यहाँ पे? सबसे पहले देके रखा है बच्चा फेस वैल्यू हम लोग को देके रखा है, that is ₹100. उसके बाद में हम लोग को मार्केट वैल्यू देके रखा है बच्चा, and that is ₹50. वेरी सिंपल. अच्छा, तो उसके बाद में ना बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? ब्रोकरेज का रेट देके रखा है बच्चा 0.2%. हम लोग है ना फ्लो में जाने की कोशिश करते हैं. जब आपको रेट ऑफ ब्रोकरेज देके रखा है तो आपको नहीं लगता हम ब्रोकरेज निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू. एंड मार्केट वैल्यू आपका कितना है? आपके सामने ही है. रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2 अपॉन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू इज ₹50. सिंपल. यहां पे 0 गेटिंग कैंसल्ड बच्चों. 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 होता है 1/10 करो, आपको 0.1 करके मिलेगा. ये है ब्रोकरेज पर शेयर. एक शेयर पे 0.1 रुपीज लग रहा है. वेरी सिंपल है. अच्छा, अब यहां पे ब्रोकरेज लगने के बाद जीएसटी भी देके रख. तो जीएसटी कितना लगता है बच्चा? जीएसटी इज ऑलवेज इक्वल टू 18/100 मल्टीप्लाइड बाय कितना? जीएसटी किस पे लगता है बच्चा? हमेशा ब्रोकरेज पे लगता है. तो यहां पे ब्रोकरेज है 0.1. 18 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 करके देखो बच्चों 1.8 हो जाएगा. 1.8 को 100 से डिवाइड करो बच्चों, तो आप लोगों को कितना मिलेगा? इट्स वेरी 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 सिंपल, एंड दैट इज 0.018. तो 0.018 आपको जीएसटी लगा है एक शेयर पे. अच्छा, अब ना बच्चों मुझे यहाँ पे श्रीमती देसाई ने शेयर्स को सेल किया है, तो सेलिंग प्राइस पर शेयर कितना हो जाएगा बच्चा? जब सेल करने वाले यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू इतने पैसे मिलने तो चाहिए थे उसको, बट वहां पे मार्केट वैल्यू इतने पैसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि वहां पे ब्रोकरेज उसका कटेगा एंड उसके साथ साथ जीएसटी भी कटेगा. तो मार्केट वैल्यू है ₹50 बच्चों, ₹50. ब्रोकरेज कटने वाला है बच्चों कितना? 0.1, एंड जीएसटी कटने वाला है 0.018. तो वेरी सिंपल है बच्चा. इसको अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मिलेगा मालूम है? 49.882 करके मिलेगा. अब थोड़ा ना बच्चों यहां पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने तो वाला हूं, बट उसके पहले ध्यान से सुनना. अगर श्रीमती देसाई ने इस शेयर को, एक शेयर को बेचने की कोशिश करती तो उसको ₹49,882 मिलते, बट उसको तो 4,988.20 रुपीज मिला है. तो क्या हम लोग इससे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाल सकते क्या? जरूर निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? द नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने यहां पे खरीदे थे, दैट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट उसको मिला है, अमाउंट रिसीव्ड अपॉन द सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर. सिंपल है ना बच्चा. देखो ना, ₹100 अगर आपको रिसीव होता एंड आप 20 रुपए का एक शेयर होता बच्चा, तो जाहिर सी बात है आप लोग ने 5 शेयर्स को ही खरीदे होते, क्योंकि आपको ₹100 मिला है. एक शेयर से ₹20 मिल रहा है, बट आपको टोटल ₹100 मिले. इसका मतलब है कि आपने 5 शेयर्स खरीदे थे, क्योंकि अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर होता है. ये फॉर्मूला जो है बच्चा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, आपको तो पता चल ही चुका रहेगा बच्चों, बहुत इजी है. नंबर ऑफ शेयर्स बच्चा यहाँ पे इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव्ड अपॉन सेलिंग प्राइस पर शेयर. तो यहाँ पे अमाउंट कितना रिसीव हो गया बच्चा? इट्स क्वाइट सिंपल. सो हाउ मच इज अमाउंट रिसीव्ड ओवर हियर? इज 4,988.20 करके है बच्चा, डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर शेयर. तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है बच्चा? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस वी गॉट? इट्स 49.882 करके यहाँ पे मिला है. वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चों. जरा एक बात देखा आप लोग ने, यहाँ पे ऊपर का जो 4988.20 करके है एंड नीचे 49.882 करके है, आपको नहीं लगता ये पूरी तरह से नंबर सेम दिख रहा है? ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में 2 है, एंड बिलीव मी बच्चा, आप लोग को जो ऊपर दिया है वही नीचे ऑलमोस्ट सेम दिखना चाहिए, तो आप बराबर जा रहे हो. बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन जो 2 दिए हैं वो कुछ ऐसे ही उन्होंने बना के दिए हैं ताकि आप लोग को ये दोनों नंबर सेम मिल सके. इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? आपको यहाँ पे सेम नंबर दिख रहा है, सिर्फ डेसिमल का फर्क है. 49.882 है एंड वहां पे डेसिमल 2 से आगे हट चुका है. इसका मतलब होगा बच्चा यहाँ पे आंसर 100 आना चाहिए. सो श्रीमती देसाई ने यहाँ पे कितने शेयर्स को सेल किए? 100 शेयर्स को यहाँ पे सेल किए हैं, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट. आई होप बच्चों आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका. वेरी इजी बच्चा, सिंपल था.
चलो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 4.4 के साथ साथ अभी एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चा हमारा प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 8 विच इज एंटायरली द सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन। बिलीव मी बच्चा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, यहाँ पे दिस इज एंटायरली द सेम। आई थिंक दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड लास्ट आई गेस सो, बट हाँ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्टेड 50,118, यहाँ पे फेस वैल्यू देके रखा है बच्चा 100 एंड मार्केट वैल्यू देके रखा है बच्चा 50। रेट ऑफ ब्रोकरेज देकर रखा है 0.2%। अगर रेट ऑफ ब्रोकरेज पता है तो हम लोग ब्रोकरेज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय द मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ ब्रोकरेज है बच्चा यहाँ पे 0.2 अपॉन 100 है यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू है 50। बच्चा डोंट यू थिंक सारे कैलकुलेशन सेम है? बिकॉज पिछले क्वेश्चन में भी आपका फेस वैल्यू 100 था, मार्केट वैल्यू 50 था, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.3 था, एंटायरली सेम हो रहा है बच्चों। यहां पे आपको फिर से 0.1 मिला, उधर भी 0.1 मिला था। फिर आप लोग को जीएसटी निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 18% ऑन द ब्रोकरेज दैट इज 0.1 which will give me the answer as 0.018, उधर भी 0.018 मिला था। So what is the basic difference? What is the major difference between this question and the previous one? कि पिछले क्वेश्चन में बच्चा श्रीमती देसाई ने शेयर्स को सेल किए थे, यहां पे श्री आदित्य सांघवी इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब शेयर्स को परचेस कर रहा है। बच्चों शेयर्स को परचेस कर रहा है मतलब यहां पे परचेस प्राइस पर शेयर हो जाएगा। परचेस करते वक्त उसको मार्केट वैल्यू इतने पैसे तो देने पड़े ही, प्लस उसको यहाँ पे ब्रोकरेज भी देना पड़ा, एडिशन होगा, प्लस यहाँ पे जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो दैट विल बिकम 50 रुपीज प्लस 0.1 प्लस 0.018 एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चा 50.118। तो प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, अभी 50.118 मिला। अब उन्होंने बोला बच्चा हाउ मेनी शेयर्स वेयर परचेस्ड, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, कितने शेयर्स उसने परचेस किए, ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच अमाउंट ही इन्वेस्टेड अपॉन द परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। एक शेयर उसको कितने में यहां पे पड़ा, तो यहां पे बच्चा अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया 50,118 एंड उसको एक शेयर जो है वो कितने में पड़ा बच्चा 50.118। देख रहे हो बच्चा दोनों नंबर सेम है कि नहीं बच्चा? तो आप लोग ने कैलकुलेशन परफेक्ट कर लिया। यहां पे बच्चा 50,118 है, इधर 50.118 है, तो डेसिमल 3 से हटा है न्यूमरेटर में, इसलिए यहां पे आ जाएगा आंसर 1000। पिछले में 100 था, यहां पे 1000 है। सो श्री आदित्य सांघवी ने यहां पे 50,118 रुपीज में कितने शेयर्स को खरीदे बच्चा? 1000 शेयर्स को खरीदे एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। सो दीज टू क्वेश्चंस कम हैंड इन हैंड, दोनों क्वेश्चन सेम है, एक में परचेसिंग था दूसरे में सेलिंग था, और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सिंपल है, नंबर सेम होने चाहिए ऊपर नीचे, तब जाके आप लोग ने बराबर किया है एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। लेट्स ट्राई टू टेक वन मोर क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बच्चा, एंड दैट इज प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो है श्री बाटलीवाला। श्री बाटलीवाला sold shares of rupees 30,350 and purchased the shares of 69,650 in a day. He paid brokerage at the rate of 0.1% on sale and purchase. 18% GST was charged on brokerage. Find his total expenditure on brokerage and tax. लगने को तो बहुत डिफिकल्ट लगता है ना बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जब पढ़ते तो कुछ समझ में नहीं आता। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को समझने के लिए बच्चों आप लोग को सिर्फ फ्लो में जाना होता है और कुछ नहीं। जैसे देखो ना, श्री बाटलीवाला सोल्ड दी शेयर्स एंड परचेज दी शेयर्स, मतलब बाटलीवाले ने शेयर्स को सेल भी किया है एंड परचेस भी किया। तो दोनों को एक साथ क्यों देखने का, पहला वन एट अ टाइम करते हैं। जब यहां पे सेलिंग हो रहा था शेयर्स का, तभी बाटली वाले ने शेयर्स जो सेल किए वो कितने रुपीस में सेल किए बच्चा? यहां पे 30,350। उस टाइम बच्चा यहां पे ब्रोकरेज कितना लग रहा था? 0.1% का ब्रोकरेज लग रहा था। तो ब्रोकरेज का एक फॉर्मूला है बच्चों, द ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, वैसे तो हम मार्केट वैल्यू लिखते हैं जब मार्केट वैल्यू दिया रहता है, जब एक ही निकालना रहता है हम लोग, बट यहां पे तो टोटल यहां पे दिया है बच्चा 30,350, उसको अमाउंट रिसीव हो चुका है तो अमाउंट रिसीव्ड आ जाएगा यहां पे, वेरी सिंपल। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज है बच्चा यहां पे 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ 30,350। यहां पे बच्चों कैंसलेशन करके देखो, आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा 30 रुपीज 35 पैसे। यह है बच्चा ब्रोकरेज, उसको यहां पे कटा व्हाइल सेलिंग द शेयर्स। उसके बाद हम जीएसटी निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि जीएसटी भी वहां पे मेंशन्ड है एंड जीएसटी इज 18% ऑन द ब्रोकरेज विच इज ऑन 30.35। यहां पे बच्चों मल्टीप्लाई करके देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, 30.35 को 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 100 से डिवाइड, विल बी गेटिंग द आंसर एज 5.463।
एज सिंपल एज दैट। तो बच्चों यहां पे मैंने जब बाटली वाला शेयर्स को सेल कर रहा था तो उसको कितना ब्रोकरेज लगा ये फाइंड किया मैंने, एंड कितना जीएसटी लगा ये फाइंड किया मैंने, इसको अभी बाजू में रखा। फिर बच्चों यहां पे वाइल परचेसिंग द शेयर्स, जब शेयर्स को परचेस किया जा रहा था तो कितने में परचेस किया बच्चा, 69,650 में, तो उधर भी ब्रोकरेज लगा ही होगा उसको। ब्रोकरेज इज रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय, अब ब्रोकरेज किस पे लगेगा बच्चा, यहां पे अमाउंट उसने कितना इन्वेस्ट किया उस पे लगेगा। So that will be equal to 0.1 upon 100 multiplied by 69,650, which will give me the answer as rupees 69.65. बट जीएसटी भी तो लगने वाला है, एंड जीएसटी विल बी इक्वल टू 18 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय जीएसटी इज ऑलवेज लेविड अपॉन द ब्रोकरेज 69.65। यहां पे आपको मिलेगा कितना बच्चा, 12.537 करके मिलेगा, एंड दैट इज हाउ यू गॉट द ब्रोकरेज 69.65 एंड जीएसटी 12.537 व्हाइल परचेसिंग द शेयर्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो भी तो समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला बच्चा फाइनल स्टेटमेंट देखो, फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा ऑन दी ब्रोकरेज एंड टैक्स। इसका मतलब है श्री बाटली वाले का एक्सपेंडिचर, पूरा खर्चा हो गया, कहां कहां, ब्रोकरेज एंड टैक्स भरने में उसका कितना खर्चा हुआ उतना ही पूछा है। तो सेलिंग के टाइम उसका ब्रोकरेज और टैक्स का खर्चा और परचेसिंग का उसका ब्रोकरेज एंड टैक्स का खर्चा, इनका एडिशन करना है एंड दिखाना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ सिर्फ एंड सिर्फ ब्रोकरेज एंड टैक्स पे। दैट विल बी इक्वल टू बच्चा, पीछे वाले में देख सकते हो ब्रोकरेज 30.35 लगा था एंड वहां पे जीएसटी लगा था 5.463। फिर यहां पे परचेसिंग में उसको जीएसटी लगा पहला ब्रोकरेज लगा 69.65 एंड यहां पे जीएसटी लगा 12.537। जरा ऐड करके देखो बच्चों, जरा दिमाग लगा के ऐड करना बच्चा, यहां पे 30.35 और 69.65 जो कि दोनों ब्रोकरेज है, ऐड करके देखो, सबसे पहला आपको 100 मिलेगा, चेक करो। उसके बाद 5.463 एंड 12.537, इन दोनों को ऐड करके देखो बच्चों, आप लोगों को वहां पे क्या मिलेगा, आंसर विल बी 18 मिलेगा। यहां पे 100 मिला, वहां पे 18 मिला, तो आप लोगों को 118 मिलना चाहिए बच्चों, एंड दैट्स हाउ यू गेट द फाइनल आंसर। सिर्फ श्री बाटली वाले का यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स एंड ब्रोकरेज ही पूछा था, तो उसने जो भी खरीदा या फिर यहाँ पे शेयर्स को सेल किया है उसको टोटल खर्चा पड़ा बच्चा ब्रोकरेज एंड टैक्स पे 118 रुपीज, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चंस भी समझ में आ चुका है। आई होप बच्चों आप लोगों को आज पता चल चुका कि मार्केट वैल्यू के साथ जीएसटी एंड ब्रोकरेज का भी एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सब्ट्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ परचेसिंग एंड सेलिंग द शेयर्स, एंड ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से पता चल चुका है। बच्चों आशा करता हूं ये सेशन आपको समझा है। Don't forget to hit the like button and share with all your friends, bacha. We will meet in the next session with a highly advanced question of shares, and that will be really very important for everyone to understand. मिलते हैं बच्चों next session में, तब तक do take care of yourself. Love you all. Thank you so much for joining. Bye bye. Take care and happy learning.